तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स की, जिनमें से हमने ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ये माउस इवेंट्स वाले फंक्शंस हमने देखे थे। कुछ फंक्शंस, कुछ एग्जांपल देखे थे माउस इवेंट्स वाले फंक्शंस के। ऐसा नहीं केवल इतने ही हैं इवेंट्स, इवेंट्स बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ एग्जांपल के लिए हमने जो देखे माउस इवेंट्स वाले, वो ये थे हमारे पास। जिनमें से ऑन क्लिक फंक्शन क्या वर्क करता है? तो ऑन क्लिक फंक्शन अवेलेबल है जब आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, उस वक्त परफॉर्म होना चाहिए। क्लिक कौन सा? तो जो नॉर्मल आपका क्लिक होता है लेफ्ट क्लिक, वो वाला क्लिक। या फिर आप लैपटॉप मोबाइल पे अगर देख रहे हैं तो नॉर्मल टैब जो होता है आपका, वो टैब। जबकि वहीं डबल क्लिक के लिए ऑन डबल क्लिक अवेलेबल है। राइट क्लिक के लिए जो राइट क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होता हुआ आपने देखा होगा, आपने सभी ने पॉसिबली देखा होगा, उसके लिए ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अवेलेबल है राइट क्लिक के लिए, कि राइट क्लिक के टाइम कुछ करवाना है उसके लिए। ऑन माउस ओवर किस लिए है? कि उस एलिमेंट पे जब माउस आए तब ये ऑन माउस ओवर वर्क करे, और जब उस पे से माउस जाए उस वक्त वर्क करेगा ऑन माउस आउट। और यहाँ पे हमने केवल एग्जाम्पल के लिए इन्हें बटन के साथ देखा है, जरूरी नहीं है बटन के साथ हो। ये कभी हेडिंग के साथ, पैराग्राफ के साथ, लिस्ट के साथ, किसी भी चीज के साथ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी इवेंट है वो सभी, क्योंकि क्लिक आप हेडिंग पे भी क्लिक अगर कर दो तो भी वर्क कर जाएगा, डबल क्लिक कर दो तो ऑन डबल क्लिक वाला वर्क कर जाएगा, और राइट क्लिक अगर करोगे तो राइट क्लिक वाला वर्क कर जाएगा। सिमिलरली माउस ओवर और माउस आउट किसी भी एलिमेंट के साथ, ये बटन के साथ ही होना कंपलसरी नहीं है। हमने केवल एग्जांपल के लिए ये बटन ले लिए थे, क्योंकि आप बटन तो जानते हैं, नॉर्मल सिंपल सी अप्रोच में क्लिक करने वाले इवेंट को जानते हैं। बट ये हेडिंग पे क्लिक वाली चीज भी हो सकती है, पैराग्राफ पे क्लिक वाली चीज भी हो सकती है, एंकर टैग पे भी क्लिक वाली चीज हो सकती है। कई बार आपको ऐसा देना है, एक एंकर टैग देना है, लेकिन उस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे आप पेज रीडायरेक्ट करना ही नहीं चाहते। आप हो सकता है उसी पेज में स्क्रॉल करते हुए कहीं एक सेक्शन प्रोवाइडेड है वहां पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी ऑन क्लिक जैसी चीज काम में ली जा सकती है, ऑन क्लिक फंक्शन काम में लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है लेकिन हर एक टास्क को एक ही अप्रोच से किया जाए, अप्रोचेस सबकी अलग अलग हो सकती है। और हम जो बात कर रहे थे उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो माउस इवेंट्स कुछ एग्जांपल्स देखें, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। हमने कीबोर्ड इवेंट्स के लिए कुछ एग्जांपल देखे। कौन कौन से एग्जांपल देखे हमने कीबोर्ड के लिए? तो ऑन की डाउन, ऑन की डाउन। की डाउन का मतलब क्या? जब आप की प्रेस करते हो तो उस वक्त जब आप की प्रेस करना स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, तब आपकी फिंगर से की दब जाती है थोड़ी सी, और की का वो दबना, की का थोड़ा नीचे जाना, वो इवेंट है ऑन की डाउन। की थोड़ा नीचे चली गई प्रेस होने के उस इवेंट में, वो है ऑन की डाउन। जबकि वहीं आप जब फिंगर हटाते हो तो की वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है, थोड़ा ऊपर आ जाती है वापस से, तो वो कहलाता है ऑन की अप। वो इवेंट जब कीबोर्ड की अप हो जाए, थोड़ा ऊपर आ जाती है, वो है ऑन की अप। जबकि ऑन की प्रेस, ये इवेंट क्या है? ये जो हम कह रहे हैं ना, की का नीचे जाना और ऊपर आना, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये की प्रेस करना ही तो है, तो ये रिलेट कर पाता है ऑन की प्रेस से। लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे, ऑन की प्रेस अगर आप प्रोवाइड करते हो सपोज शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट के साथ वो वर्क नहीं करता, मतलब केवल शिफ्ट के लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं शिफ्ट कई बार बाकी कीज को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे केवल ए प्रेस कर रहे थे तो स्मॉल ए जा रहा था, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो कैपिटल ए जाता है, मतलब शिफ्ट एक सपोर्टिंग की तरह अवेलेबल है। तो ऑन की प्रेस वाला जो इवेंट है शिफ्ट वाले केस में वर्क नहीं करेगा। शिफ्ट के साथ ए प्रेस करोगे वर्क कर जाएगा, केवल शिफ्ट के लिए नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर हम ऑन की अप या ऑन की डाउन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो शिफ्ट के लिए वर्क कर जाएगा, जो सपोर्टिंग कीज है उनके लिए भी वर्क कर जाएगा, क्योंकि आप की प्रेस होने का वेट नहीं कर रहे हैं, आप की के बस नीचे जाने, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई इनपुट चाहे मिला चाहे नहीं मिला, आप ये ऑन की प्रेस परफॉर्म करते हैं अगर, तो वो शिफ्ट के लिए, शिफ्ट जैसी सपोर्टिंग कीज के लिए नहीं है। वो कंप्लीट वो इनपुट जैसे मिलता है ना, कोई कैरेक्टर या कुछ चीज आपकी इनपुट में मिल रही है, कुछ कैरेक्टर आ रहा है, उस केस में ऑन की प्रेस वर्क करना चाहता है। लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे,
ये इनपुट फील्ड्स के साथ हमने देखा है नॉर्मली, क्योंकि इनपुट फील्ड्स में इनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। अदरवाइज आपका पेज है पूरा अवेलेबल, उसमें आप कहीं पे भी अगर की प्रेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नॉर्मली बनता नहीं। ये इवेंट्स ज्यादातर दिए जाते हैं इनपुट फील्ड्स या टेक्स्ट एरिया फील्ड के साथ। टेक्स्ट एरिया भी होपफुली आपको ध्यान होगा, जहां पे इनपुट में केवल एक सिंगल लाइन में आप कंटेंट दे सकते हो, मल्टी लाइन कंटेंट नहीं दे पाते हैं। टेक्स्ट एरिया में आप मल्टी लाइन कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, ये तो हमने कीबोर्ड से रिलेट करते हुए इवेंट्स की बात की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं एक बार हमारे वो विंडो वाले इवेंट की, जिसके लिए हमने पहले ऑन लोड की एक बार बात कर चुके हैं। उनसे रिलेट करते हुए हम डिस्कस करते हैं एक बार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे वो जो डॉक्यूमेंट फाइल है, वो जो विंडो अवेलेबल है, उससे रिलेट करते इवेंट्स। हम अपने विंडो इवेंट्स की बात कर रहे हैं, या आप इसे डॉक्यूमेंट इवेंट्स भी कह सकते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये केवल समझने के लिए टर्म है विंडो इवेंट्स। अदरवाइज इवेंट कौन सा है वो इंपॉर्टेंस रखेंगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बॉडी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ऑन लोड। बॉडी के साथ ये जो हम प्रोवाइड करते हैं ऑन लोड इवेंट, इसका क्या मतलब है? तो बॉडी जब आपकी डॉक्यूमेंट फाइल के लोड होने को रिप्रेजेंट करेगा उस वक्त, अब इस चीज को पहले आराम से एक बार और थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले भी बात की है जिसकी। ऑन लोड का मतलब क्या है? सर्वर साइड से क्लाइंट साइड तक डेटा का सबमिशन। एक तरीके से वो जो हम कहते हैं ना कि क्लाइंट एक वेब पेज देखना चाहता है, तो वो वेब पेज को की रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर साइड। जैसे पेज देखना है सपोज होम वाला, तो होम पेज पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट गई, या अबाउट पेज पे क्लिक किया मतलब वो लिंक पे क्लिक करता है तो एक रिक्वेस्ट जाती है नए पेज की। उसके करस्पॉन्डिंग वाला पेज आता है क्लाइंट साइड पे, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे रेस्पॉन्स आता है। और वो जब रेस्पॉन्स आता है ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करके दिखाता है। तो एक चीज ऑन लोड को आराम से ध्यान से सुनना एंड समझना कि जो ऑन लोड इवेंट अवेलेबल है, ये ऐसा नहीं है कि आप जब वहां पे कुछ चीज आपके पास वो वेब पेज फॉर्मेट में विजिबल हो उसके बाद वर्क करे, ये जरूरी नहीं है। ऑन लोड वर्क करता है सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे डेटा आ गया तब, सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आ गया। दूसरा जो काम रहता है उसके बाद क्लाइंट साइड पे आने के बाद ब्राउजर जो क्लाइंट साइड पे वेब ब्राउजर, वो इंटरप्रेट करके कंटेंट को विजिबल कराता है। तो जरूरी नहीं है विजिबल होने के बाद, केवल सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आने पे भी ये वर्क कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें, हमने ये कंसोल डॉट लॉग ही प्रोवाइड कर रखा है, जो F1 वाला फंक्शन वो हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। और ये ऑन लोड जो इवेंट है, ये ऐसा नहीं आप किसी भी एलिमेंट के साथ काम में ले लें, क्योंकि लिख देंगे एरर भले कहीं नहीं आ रही है, बट ये लोडिंग इवेंट हर एक चीज का नहीं होता। लोड क्या होता है? जो अलग से कंटेंट पूरा सबमिशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे बॉडी आपकी इस डॉक्यूमेंट फाइल के कंटेंट को लाने का इवेंट रिप्रेजेंट करती है, तो बॉडी का ऑन लोड हो सकता है। सिमिलरली आप आई फ्रेम टैग जब हम देखेंगे, आई फ्रेम टैग किसी और पेज के कंटेंट को अपने पेज पे लाने का काम करता है, उसका ऑन लोड हो सकता है। हमने IMG टैग देखा है, एक इमेज टैग, वो क्या करता है? एक इमेज की अलग फाइल को पेज पे अपीयर करवाने का काम करता है, उसके साथ ऑन लोड हो सकता है। सिमिलरली वीडियो के लिए जो टैग अवेलेबल हैं उनके साथ भी ऑन लोड हो सकता है। तो ऑन लोड जो इवेंट है वो किसके लिए है? वो चीज सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आना जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है। और यहाँ पे हेडिंग पैराग्राफ इंडिपेंडेंटली नहीं आते हैं, वो बॉडी के पार्ट की तरह ही आते हैं। बॉडी वो डॉक्यूमेंट फाइल जो आपकी है उस बॉडी पार्ट की तरह ही सर्वर साइड से क्लाइंट साइड पे आते हैं। हेडिंग पैराग्राफ का कंटेंट उसी में मिक्सअप होके आ जाता है, जबकि इमेज अलग फाइल से कंटेंट लेके आ रहा होता है, या आई फ्रेम अलग पेज का कंटेंट लेके आ रहा होता है, तो ऑन लोड वर्क है। अभी एग्जांपल के लिए हम केवल इतना ही दे रहे हैं, जहां पे हमने ये दे दिया ऑन लोड इवेंट परफॉर्म, और इस पेज को किया हमने सेव। और इस केस में ये जो पेज हमारा दिख रहा है, इसे ब्राउजर पे जब ओपन करते हैं console.log, इसका मतलब आप जानते हैं कहाँ दिखेगा? ये ब्राउजर के वेब पेज पे नहीं, वेब पेज का जो कंसोल वाला पार्ट है
उस विंडो का जो कंसोल वाला पार्ट है वहां पे अपीयर होगा। जैसे ये वेब पेज ओपन हुआ, ये तो ब्लैंक है, और यहाँ पे जो कंसोल हम ओपन करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके, तो वहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है ऑनलोड इवेंट परफॉर्म। एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं तो जैसे ये पेज आया साथ ही साथ ये लिखा हुआ आ जाता है एकदम इनिशियल लेवल पे। और आप ये भी जानते हैं कि इस चीज को आप अलर्ट भी करवा सकते हैं, कभी अगर आपको यूजफुल लगे तो अलर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया, सेव किया इसे हमने। और इस पर्टिकुलर पेज को अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं वापस से रिफ्रेश करते हुए, तो क्या हुआ, इस बार वो कंसोल पे नहीं, हमने अलर्ट वाले फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है, तो अलर्ट होके आ गया है। ठीक है, यहाँ तक की बात। कंसोल पे हमने प्रिंट किया होता तो कंसोल पे, अगर अलर्ट दिया तो अलर्ट। अब यहीं पे हम एक बार बात करते हैं ऑन अप। ये जो हमारे पास था ऑन लोड, इसी तरीके से अनलोड वाला इवेंट जो है वो है ऑन अनलोड। और अनलोड इवेंट का मतलब क्या, तो कंटेंट का आना लोडिंग इवेंट है और कंटेंट का जाना अनलोडिंग इवेंट अवेलेबल है। वापस से बोलते हैं, कंटेंट का आना जैसे लोड था वैसे कंटेंट का जाना। कंटेंट का जाना मतलब जैसे कोई पेज चेंज कर देता है अगर कभी, या आप पेज को रिफ्रेश करते हो, तो एक तरीके से वो पुराना वाला कंटेंट जाना है और दोबारा वो कंटेंट आएगा। तो उस केस में, तो उस पर्टिकुलर केस में, अनलोड वाले केस में ये वर्क करेगा। लेकिन हाँ, ये जितने भी इवेंट है, ये अगर ब्राउजर सपोर्ट करता है इसे तो वह करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे आप में से अगर किसी ने ये ट्राई किया है और वर्क नहीं कर रहा, तो पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि ब्राउजर अनलोड वाले इवेंट को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता। तरीके कुछ और भी हो सकते हैं उस चीज को परफॉर्म करने के, बट अगर अनलोड को अलाउ नहीं करता तो वर्क नहीं करेगा। हम एक बार देख रहे हैं अनलोड। ऑनलोड में हमने F1 जो प्रोवाइड रखा है, यहाँ ऑन अनलोड हमने प्रोवाइड किया, और इसमें हमने दे दिया जैसे F2 फंक्शन। इस तरीके से अनलोड इवेंट अगर ये अलाउ नहीं करेगा, ये ब्राउजर अगर हमारा जो गूगल क्रोम, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। अभी हम F2 फंक्शन की अगर बात करें तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं F2 फंक्शन को, बिल्कुल F1 की तरह ही F2, जहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन अनलोड, ये इवेंट परफॉर्म हो रहा है इस चीज को, लेकिन console.log पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन पेज ही अगर हट जाएगा तो वहां पे हमें विजिबल होगा या नहीं, उसे एक बार देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम एक बार पहले इस तरीके से जब प्रोवाइड कर रहे हैं, रिफ्रेश किया, ऑन लोड वाला तो आया। अब हम जब इस पेज को फिर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ऑन लोड वाला ही दिख रहा है, ऑन अनलोड वाला तो दिखा ही नहीं। आया होगा तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि पेज चेंज हो गया। जब दोबारा से आ रहा है तो कंसोल भी वापस चेंज हो गया, पुराना वाला हट गया और नया वाला कंसोल आ गया। हम यहाँ पे एक बार अलर्ट के साथ इसी चीज को ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किया। यहाँ पे जब हम इसे फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। एक काम और करते हैं, इसी पेज पे एंकर टैग हम प्रोवाइड करते हैं। एंकर टैग में जैसे हमने कोई लिंक प्रोवाइड कर दिया, सपोज गूगल का, ऐसे किसी पेज का हमने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया ना, ये चेंज, ऐसा हमने ये वर्डिंग प्रोवाइड कर दिया एंकर टैग के लिए। सेव किया इसे, इसे कर रहे हैं अगर हम रिफ्रेश, यहाँ पे पेज चेंज वाला हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल है। और इस केस में एक बार हम ट्राई करते हैं, यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल है पेज चेंज वाला ऑप्शन, इस पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पॉसिबली वो इवेंट गूगल क्रोम पे वर्क नहीं कर रहा। और अगर गूगल क्रोम पे वर्क कर ही नहीं रहा तो अब इसके भले कितने भी हम एग्जांपल देख लें, हमें इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज और आती है जो हमने पहले भी कहा है, कि जो भी चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ब्राउजर उसे इंटरप्रेट करके दिखाता है। जो डिफॉल्ट डिजाइन है वो ब्राउजर की तरफ से प्रोवाइडेड होती है, और साथ ही साथ ये क्लाइंट साइड का जो टास्क आप प्रोवाइड कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर क्लाइंट साइड पे डिपेंड करेगी जहां पे ये परफॉर्म होती है। और क्लाइंट साइड पे इसे परफॉर्म करने के लिए हेल्प जो कर रहा है वो हेल्प करता है ब्राउजर। वेब ब्राउजर अलग अलग कंपनी के अलग अलग अवेलेबल हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेब ब्राउजर अगर इसे सपोर्ट नहीं करता तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। एक बार हम इसी पेज को किसी और ब्राउजर पे भी ट्राई करके देख लेते हैं, बाय चांस किसी और पे ये वर्क कर रहा हो तो
तो हमने ये लिंक किया कॉपी यहाँ से, और हमने ये प्रोवाइड कर दिया जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज। वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। ये पहले अगर पुराने वर्जन की बात करें तो इतना पहले था ही नहीं ये ब्राउजर। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चला करता, फिर लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर और बाकी सारे ब्राउजर में बहुत डिफरेंस रहता है। ब्राउजर डिपेंडेंसी बहुत प्रोवाइड करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट आज के टाइम में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का लेटेस्ट वर्जन है, या हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये काफी हद तक हमारे लिए बाकी कंपाइलर्स के जैसा ही काफी चीजों में परफॉर्म करने लग गया। अदरवाइज पहले बहुत ही ज्यादा ये डिफरेंस प्रोवाइड किया करता था। और ब्राउजर डिपेंडेंसी हर एक चीज की हो सकती है, केवल जावास्क्रिप्ट की ही नहीं, सीएसएस की भी हो सकती है। वापस से बोलते हैं, केवल जावास्क्रिप्ट की नहीं, सीएसएस की भी हो सकती है। सीएसएस के कोई इवेंट किसी पर्टिकुलर पेज पे तो मतलब किसी पर्टिकुलर ब्राउजर पे तो वर्क कर रहे हैं, और हो सकता है किसी और ब्राउजर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल रहेगा। कंसोल यहाँ पे भी अवेलेबल होता है, ब्राउजर वाले चेंज हो गया, एक बार शुरू करके भी दिखा दें। ये ऑनलोड वाला तो वर्क करेगा, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे ये वर्क नहीं कर रहा ऑन अनलोड वाला, और इस तरीके से ये आ गया। क्लिक किया, वर्क नहीं कर रहा, एक बार रिफ्रेश किया, नहीं आया वाला ना हमारे पास, तो यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा। एक और तरीका और हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं वैसे, क्योंकि बहुत से ऐसे इवेंट होंगे जहाँ पे हमें रिटर्न वाली चीज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक बार हम बस ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं। रिटर्न हमने किया जैसे फॉल्स, और यहाँ पे भी हमने बता दिया और रिटर्न। गूगल क्रोम पे रिफ्रेश करते हैं, हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, तो ऑन अनलूड तो अभी भी वर्क नहीं। एक बार इसके अकॉर्डिंग तो ऑन अनलोड का ये सपोर्ट अवेलेबल है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं, पॉसिबली हमसे भी कुछ मिस्टेक हो गई हो। एक बार और ट्राई, या यहाँ पे एग्जांपल गिवन होगा नहीं, ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे लेकिन एक लाइन जरूर लिखी है, ड्यू टू डिफरेंट ब्राउजर सेटिंग्स। तो हो सकता है सेटिंग्स में कुछ एक ऑप्शन रहता होगा, जो डिफॉल्ट वो ऑप्शन हो सकता है ऑन अनलोड वाले इवेंट को डिसेबल करके रखता होगा। क्योंकि ऑन अनलोड इवेंट ना एक ऐसा इवेंट है जिसे नॉर्मली ना यूजर के लिए अच्छा जरूरी नहीं है हर बार माना जाए। क्योंकि सपोज करो कोई यूजर है, वो एक वेबसाइट एक वेब पेज विजिट करता है, और वहां अनलोड पे कह दे वो कुछ ऐसा कि अनलोड करना ही कैंसिल कर दे, तो इस केस में वो पेज कभी बंद करना चाह रहे, बंद ही नहीं करने दे, तो बहुत अजीब सी चीज रहेगी। वो वर्क
अगर न करे तो शायद से ज्यादा बेटर रहता है वैसे। तो सेटिंग्स में हमें ऑप्शन मिल जाएगा, एक बार देख के फिर बता देंगे, डिस्कस करेंगे ना। तो इस तरीके का हमने ये प्रोवाइड करके तो देखा था, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम बाद में इसे डिस्कस कर लेंगे। अब हम जो बात कर रहे थे, अच्छा ये रिटर्न वाली चीज आगे हम डिस्कस करेंगे, फॉर्म के साथ स्पेशली डिस्कस करेंगे। बट अभी ये जो हमने प्रोवाइड किया वो क्या, हमारे पास जो इवेंट हम जो डिस्कस कर रहे थे उनकी बात की, कौन कौन से, ऑन लोड और ऑन अनलोड। ऑन अनलोड अगर होता तो इसके करस्पॉन्डिंग वर्क कर रहा होता, ब्राउजर की सेटिंग्स अगर अलाउ करती तो। अब एक बार हम जो बात कर रहे हैं यही विंडो इवेंट्स में ही, वो हम बात करते हैं एक बार कि अगर आप ब्राउजर विंडो को रीसाइज करते हैं। ब्राउजर विंडो रीसाइज करना मतलब क्या, जैसे ये आपके पास कोई ब्राउजर विंडो अवेलेबल है, दिस वन, जिसमें हमने ये रिसाइज किया, अभी तो इसे क्लोज कर दिया। दूसरी ब्राउजर विंडो अवेलेबल है ये, जैसे अगर हम ऐसा करते हैं या कभी ऐसा कुछ करते हैं तो ये कहलाता है रीसाइज करना। ब्राउजर विंडो का साइज कभी हम छोटा बड़ा कर रहे हैं, इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं या उसे श्रिंक कर रहे हैं, तो वो है इस विंडो को रीसाइज करना। इस तरीके से कर रहे हैं, चाहे इस तरीके से कर रहे हैं, चाहे इसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इस तरीके से, राइट। तो ये है रीसाइज वाले इवेंट। और रीसाइज के लिए जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ऑन रीसाइज। ऑन रिसाइज जो हमारे पास इवेंट अवेलेबल है वो कैसे काम में लिया जाएगा, तो एक बार हम यहाँ पे जो एग्जांपल देख रहे हैं, इस एग्जांपल में ऑन लोड ऑन अनलोड तो प्रोवाइड कर रखे हैं, हम स्क्रिप्ट वाले पोर्शन में ही डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं एक चीज, वो क्या, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन रिसाइज। और उस वक्त हमें जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो फंक्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे F3। ऑन रिसाइज पे हमें क्या परफॉर्म करना है, F3 वाला फंक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। अब F3 फंक्शन हमने कैसा प्रोवाइड कर दिया, तो ये चीज पता चल रही है, ये हमने क्या लिखा है, ऑन रिसाइज हमने जो लिखा है एक फंक्शन है हमारे पास। आप चाहो तो इसे पूरा इस तरीके से विंडो ऑब्जेक्ट, होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, विंडो डॉट ऑन रिसाइज भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया। और ये फंक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन कैसा, फंक्शन F3 जैसे हमने ये प्रोवाइड किया, और इसके अंदर हमने ये अलर्ट प्रोवाइड कर दिया बिल्कुल इसी तरीके से, जहां पे हमने क्या कह दिया, ऑन रिसाइज इवेंट परफॉर्म, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया। इस पेज को एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश किया, हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, रिसाइज हुआ तो ये आ गया, विजिबल हुआ सबको, राइट। हम अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहे हैं, वापस से आ गया, तो ये इवेंट, अच्छा ये दो बार क्यों आ गया अभी, क्योंकि ये रिसाइज करना ना एकदम स्पीड में भी कर रहे हैं, तो जितने पोर्शन में उसने, जितने सेगमेंट में उस टास्क को कंसीडर कर लिया, अगर स्लोली स्लोली करते तो जितना किया उतने पे एक बार आ गया, फिर और करेंगे तो और आ जाएगा, उसी के करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, तो ये ऑन रिसाइज वाला हमारे पास फंक्शन आ रहा है, चाहे आप उसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं चाहे इस तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये एक बार मिनिमाइज करते हैं और फिर वापस मैक्सिमाइज करते हैं, इस तरीके से तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये तो वो तरीका है जैसे आपने उसे हटा ही दिया पूरा और फिर दोबारा से मैं पूरा लेके आ गया, उसका साइज छोटा बड़ा अगर हो रहा होगा तो वह करेगा, जैसे इस तरीके से ऑन रिसाइज इवेंट ये परफॉर्म हो रहा है। तो होपफुली कुछ आपको आइडिया लगा होगा। एक काम और कर रहे हैं हम यहीं पे, एक बार ना इस पर्टिकुलर पेज पे हम विंडो जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ना, जिसके साथ अभी हमने ऑन रिसाइज प्रोवाइड किया, उसी के साथ हम एक बार इस फंक्शन के अंदर ही, जैसे या किसी भी फंक्शन के अंदर देख सकते थे, हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमें अभी उसकी विड्थ कितनी चल रही है वो अगर चेक करना है, विंडो जो हमारी अवेलेबल है उसकी कंप्लीट वो आउटर विड्थ कितनी चल रही है, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल लिया सपोज ए, एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी, सपोज अगर हमें उसकी विड्थ के साथ साथ हाइट की भी बात करनी है तो कैसे, तो उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया ए इक्वल, और ए लिया है विड्थ के लिए, तो हमने प्रोवाइड कर दिया आउटर विड्थ। बट मोर प्रिसाइजली अगर इस तरीके से बता दें तो ज्यादा बेटर रहेगा विंडो ऑब्जेक्ट की हेल्प से, कि जिससे आपको भी ध्यान रहेगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, आउटर विड्थ। बट हाँ,
केस सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान रखें। कैमल से कैमल केस वाले सेंस में ज्यादातर आपको चीजें देखने को मिलती रहेंगी। आउटर विड्थ की स्पेलिंग में W कैपिटल है। सिमिलरली हम जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ बी वेरिएबल के लिए आउटर हाइट, ये से ये हमने स्टोर कर लिया बी नाम के वेरिएबल में। ए के अंदर तो विड्थ, बी के अंदर हाइट। और हम अगर यहाँ पे अलर्ट करवा रहे हैं, अलर्ट करवाना आप जानते ही हैं, या कंसोल पे देख लेते हैं एक बार ना, अलर्ट ना करके कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया। और यहाँ पे हम एक मैसेज तो एज इट इज ये दे ही गए। और दूसरा हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या, हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ए के लिए और बी के लिए। तरीके से अगर हम देते हैं फंक्शन F3 में कि मतलब जब रीसाइज होगा ना उस वक्त हम ये परफॉर्म करना चाहते हैं। इस पेज को अगर हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी ये वर्क नहीं करता, लेकिन जैसे हम रीसाइज करते हैं वर्क कर रहा होगा। एक बार कंसोल जरूर ओपन करके देख लें, क्योंकि हमने कंसोल पे लिखा है। ये कितनी बार वर्क कर गया, तो जब हम ये रिसाइज कर रहे हैं तो ये उसी के करस्पॉन्डिंग, जैसे जैसे रिसाइज करते जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क करता है। ध्यान से देखें, इन सभी में जो हमारे पास पोर्शन है हाइट वाला वो सेम चल रहा था, बट विड्थ वाला अलग था। और जैसे ही हमने ये कंसोल ओपन किया उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारी विड्थ या हाइट की बात कर रहे हैं वो सेम ही चल रहा है। यहाँ पे ये रिसाइज वाला इवेंट तो होता है, लेकिन ये आउटर विड्थ की बात कर रहा है। मतलब क्या, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वाला, जिसमें कंसोल वाला पोर्शन भी कंसिडर होता है। होपफुली आप सभी को यहाँ पे कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, बट कंसोल वाले तरीके से शायद ये बेटर नहीं लगा एक बार, क्योंकि बहुत सारी लाइन एक साथ लिखी हुई आ रही है और रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो अभी कंसोल के साथ दे रहे थे ना, यही चीज हम अलर्ट के साथ वापस से दे रहे हैं, लेकिन कैसे, एक ही अलर्ट के साथ हम ये पूरी चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं। कॉन्केटिनेशन होपफुली आप सभी को ध्यान होगा, प्लस की हेल्प से हमने प्रोवाइड कर दिया। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कंप्लीट, फिर ए वेरिएबल की वैल्यू, फिर बी वेरिएबल की वैल्यू। उनके बीच में अगर हमें स्पेस देना है या कोई वर्ड प्रोवाइड करना है तो फिर से कॉन्केटिनेशन दे दिया, जैसे हमने ये इस तरीके से दे दिया। तो ऐसा भी लिख दिया हमने, विड्थ इक्वल दिस एंड हाइट इक्वल, इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। ये जो अभी हमने पेज प्रोवाइड किया, इसमें क्या होगा, जैसे ही हम रिसाइज करेंगे वो हमें एक अलर्ट प्रोवाइड कर देगा जिसमें ए वेरिएबल की वैल्यू और बी वेरिएबल दोनों की वैल्यू प्रिंट कर दी। ये स्ट्रिंग वाला पार्ट तो एज इट इज प्रिंट होगा, ए वेरिएबल की वैल्यू आएगी, फिर ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, साथ में बी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेव किया, इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, और सीधे हमने इसे कर दिया जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज। इस पर्टिकुलर फाइल को मैक्सिमाइज अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस केस में क्या आ गई हमारे पास, ये विड्थ आ गई, ये इसकी हाइट आ गई। हम इसे ओके कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कंसोल एक्स्ट्रा में ओपन कर लेते हैं, और कंसोल ओपन होते ही ये फिर से रीसाइज हुआ विंडो के लिए। लेकिन जो विड्थ और हाइट है वो ध्यान से देखें, विड्थ पूरा 1536, हाइट 824, इस तरीके का कंटेंट हमारे पास जो अवेलेबल आ रहा है, साइज जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। जब हमने इसे वापस से क्लोज कर दिया तो भी सेम हाइट आ रही है, मतलब हाइट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, विड्थ में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। यहीं पे एक बार हम वापस से कंसोल ओपन करते हैं, वापस से वो मैसेज आता है, और इस बार हम एलिमेंट्स पे जा रहे हैं और बॉडी वाले पोर्शन को जब हाईलाइट करते हैं, तो ध्यान से देखें, बॉडी वाले पोर्शन को जब हाईलाइट कर रहे हैं तो यहाँ कुछ आपको नंबर लिखे हुए दिख रहे होंगे जो बॉडी वाले पोर्शन पे विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। विड्थ कितनी है वहां पे 1520, क्योंकि बॉडी पे बाय डिफॉल्ट मार्जिन भी अप्लाइड है। अगर हम उस मार्जिन को एक बार को यहीं इंस्पेक्ट एलिमेंट में कर रहे हैं 0, अब एक बार देखते हैं बॉडी पे कितनी विड्थ है उसकी 1536, ये इसकी विड्थ अवेलेबल है बॉडी की। अगर वो मार्जिन नहीं होता तो 1536, बॉडी पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से। और यहाँ जब हम इसको आउटर विड्थ वाली अप्रोच में देख रहे थे, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है विंडो, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उस ऑब्जेक्ट का एक एट्रीब्यूट हमने प्रोवाइड किया आउटर विड्थ। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो ये 1536 वैल्यू आ रही है, हाइट आ रही है 824,
कंसोल ओपन करते हैं तो कंसोल भी उसी में ही इंक्लूडेड रहेगा, कंसोल अलग से नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे रिसाइज कर रहे हैं इस तरीके से तो ये आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसा जो भी प्रोवाइड कर रहे थे उसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा हो, और ये वो चीज है जो कई बार आपके लिए यूजफुल भी होगी, स्पेशली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में। अगर आप जावास्क्रिप्ट को काम में ले रहे हैं कि इतनी विड्थ होने पे ये काम करना है, इससे ज्यादा विड्थ हो तो ये काम करना है, उस केस में काम में लिया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ तक की बात का आप सभी को कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो